पहले हम लोगों का जो नाम था फिजिक्स का, वो नाम था बेसिक फिजिक्स, लेकिन अब इसका नाम चेंज होके अप्लाइड फिजिक्स हो गया है फॉर सेमेस्टर 1। अप्लाइड फिजिक्स था हम लोगों का सेमेस्टर 2 में, लेकिन इस बार क्या हो गया है, अप्लाइड फिजिक्स कर दिया है चेंज करके सेमेस्टर 1 में ही। साथ साथ कुछ सिलेबस भी चेंजेस हुआ है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कोर्स कंटेंट, हम लोगों ने देखा फिजिक वर्ल्ड, मैंने फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें से क्या क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, ड्राइव, यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हम लोगों ने देखा। यानी ये पूरे पार्ट को हमने कवर, यूनिट 1 को मैंने कवर, हम लोगों ने कवर कर लिया है। डायमेंशन भी देखा, फिजिकल क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ये भी देखा। मैंने पूरे यूनिट 1 हम लोगों ने कवर कर लिया है। आप लोग का यूनिट 2 में नया चीज जो आया है वो है फोर्स एंड मोशन। ये था सेकंड सेमेस्टर में, ये सेकंड सेमेस्टर वाले को इसके फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस किया है। तो हम लोग इसको जो अभी हम लोग जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स देख रहे हैं, इसके बाद हम इस चैप्टर यूनिट 2 पे आएंगे, फोर्स एंड मोशन चैप्टर पे। तो इसमें से है फोर्स, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट्स एप्लीकेशन, रिकॉल ऑफ गन, उस पर नॉमेरिकल प्रॉब्लम, रॉकेट कॉन्सेप्ट, इम्बल्सन, इमल्सिव फोर्स, ये सारा चीज है। उस बाद हम लोग सर्कुलर मोशन में आ जाएंगे, डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये जो यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 वर्क पावर एनर्जी, ये भी था आपका सेकेंड सेमेस्टर का पार्ट। अब हमको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ये भी था सेकेंड सेमेस्टर का पार्ट, हमको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। यानी तीन जो है यूनिट है आपका, नया चीज आया है। साथ ही कुछ उसमें से 3 यूनिट पहले का है, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन हुक्स लॉ, ये वाला भी हम लोग कर चुके हैं। सरफेस टेंशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, विस्कोसिटी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हाइड्रोडायनामिक्स, फ्लूइड मोशन, स्ट्रीम लाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं हीट एंड थर्मोमेट्री। पहले था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, तो अब इस यहाँ पे घटा के कर दिया है हीट एंड थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। हीट के मेजरमेंट को ही थर्मोमेट्री कहा जाता है। तो अब हीट और हीट का मेजरमेंट को हम लोगों को पढ़ना है। इसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट हीट टेम्परेचर, वो हम लोग एक चार्ट में देखे थे, कैल्विन, सेंटीग्रेड, वो वाला सब हम लोगों ने देखा था। मॉडल ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, पिछले क्लास में ही हम लोग पढ़े हैं। कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये जो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और इसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज हम लोग देखेंगे, और इस चीज को हम लोग सीखेंगे, और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को थोड़ा सिलेबस मैंने बता देना ज़्यादा जरूरी समझा कि आप लोगों के सिलेबस में कुछ चेंजेस आया है। लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सब में कोई चेंजेस नहीं आया है। हम लोग जो अभी तक नहीं पढ़े थे वही सब चैप्टर चेंज हुआ है। जैसे कि था लाइट, लाइट का मॉडर्न फिजिक्स सारा चेंज कर दिया है, जिसमें लाइट था, एक्सरे था, ये सब सारी चीज को हटा दिया गया आप लोगों के सिलेबस से। और वहां से वो वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ये सब इसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। हम लोग देखें कि जब हम सॉलिड को एक्सपेंड हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड होता है। हमने देखा वॉल्यूम एक्सपेंशन लिक्विड एंड गैसेस में, कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर लीनियर एक्सपेंशन भी देखा, सरफेसियल, क्यूबिकल एक्सपेंशन भी हम लोगों ने, तीनों चीज हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, सॉलिड एंड क्या है रिलेशन एमंग, हम लोगों ने देखा वो तीनों के बीच में जो रिलेशन था। अब एक नया चीज है स्पेसिफिक हीट, सीपीसीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसका रिलेशन को सिर्फ मेंटेन करना है, ड्राइव पे हम लोगों को नहीं जाना है। ये था आप लोगों का सिलेबस का पार्ट। ये जो आप देख रहे हैं यूनिट 6, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और पहला जो यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी इसके बाद हम लोग का बचेगा यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ठीक है। तो ये था जो सिलेबस में चेंजेस हुआ था, ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि 3 यूनिट जो है नया आया है और कुछ चीजों को सिलेबस से हटाया भी गया है। तो आज जो हमारा क्लास है वो है क्लास नंबर 30। ठीक है, टोटल क्लास नंबर 30। और आज हम लेके आएंगे थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड नॉमेरिकल प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं
सबसे पहले एक बार हम थर्मल कंडक्टिविटी को आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, जहां से हम, अच्छा आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है तो? यस सर, दिख क्या रहा है। दिख क्या दिख पा रहे हैं अभी? क्लास नंबर 30। ओके, चलिए। इससे पहले हम कुछ, जैसे कि ये था हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, इसका थर्मल कंडक्टिविटी में हम लोग का जो रिजल्ट आया था, Q इक्वल टू, Q दैट मीन्स हीट, के ए के यही था हम लोग का थर्मल कंडक्टिविटी, ए था सरफेस एरिया, थीटा वन टेम्परेचर, वो एक साइड का टेम्परेचर, थीटा टू अदर साइड का टेम्परेचर, बाई डी सेपरेशन ऑफ टू फेसेस। तो ये जो थीटा वन माइनस थीटा टू बाई डी को हम लोग बोले थे, एक अलग नाम से जानते थे, क्या था, टेम्परेचर ग्रेडियंट के नाम से जानते थे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, द टू एंड ऑफ ए रॉड, द टू एंड ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहता है कि ये एक रॉड है। अच्छा, कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम भी मैंने कहा था सॉल्व करने के लिए आप लोगों को, आप लोगों ने किया है उसे? बोलिए कोई, धनीराम। सर नहीं किए हैं। क्यों बाबू, बोलो क्यों नहीं करते हो? अब सर ज्यादा, लास्ट हाँ बोलिए। सर लास्ट क्लास में जो पढ़ाए थे उसको एक बार थोड़ा बता दीजिए। लास्ट में था हमारा, देखिए क्लास नंबर 29 में ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कि हीट का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो हम लोगों ने इसे देखा था कि हीट का ट्रांसमिशन थ्री टाइप से होता है। नंबर फर्स्ट फिगर पे अगर हम लोग गौर करें, तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देगा कि हीट तीन टाइप से मतलब फैलता है, या फिर एक दूसरी जगह से एक दूसरे जगह तक पहुंचता है। नंबर फर्स्ट, यहाँ पे देखिए, ये है सोर्स, जहाँ से वो हीट रेडिएट होता है, जहाँ से हीट जनरेट होता है, हम इसको बोलेंगे सोर्स, ये वाले को। अब यहाँ पे एक बर्तन है, यूटेंसिल है, जिसपे मैंने पानी को रखा हुआ है, लिक्विड है, वो बॉयल हो रहा है। और ये जो उसका हैंडल है, जो जिसको यूटेंसिल को हम लोग पकड़ के उतारते हैं या फिर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थ्री प्रोसेस इन दिस फिगर, एक ही फिगर में तीन प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं। जब हम इस बर्तन को यहाँ पे देते हैं, फिर आग जब यहाँ पे या फिर गैस को जब हम लोग जला देते हैं, आफ्टर 5 मिनट 10 मिनट के बाद हम लोगों को ये जो हैंडल है, ये हीट फील यहाँ पे छुएते हैं, तो ये कुछ गर्म फील होता है, बहुत ज्यादा नहीं। 5 मिनट में बहुत ज्यादा गर्म हीट नहीं होगा, बट थोड़ा सा हमें गर्म फील होता है। आखिर यहाँ तक ये हीट पहुंचा कैसे? हीट तो हीट तो यहाँ से हो जा रहा है, लेकिन यहाँ हीट से तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो ये हीट पहुंचा यहाँ तक आया कैसे? तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो हीट है, ये मतलब जो मॉलिक्यूल्स है, ये एयर मॉलिक्यूल्स इसको दिया, ये इसको दिया, तो इस टाइप से हीट फॉलो होके यहाँ तक, इस टाइप तक इसमें यहाँ पे पहुंच जाता है। और ये जो फ्लो ऑफ हीट जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे एक मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जो भी हो, सारा मॉलिक्यूल से ही बना हुआ होता है। तो ये मॉलिक्यूल इसको हिट दिया, ये वाले इसको दिया, ये वाले इसको दिया, इसमें ऐसे ये मॉलिक्यूल्स का इंटरचेंज नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वह जहां पे है वहीं पे रह के हीट को ट्रांसफर करता है। लिया, आगे बढ़ा दिया, अपने पास नहीं रखता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। दूसरा क्या है इसमें, लेकिन हाँ, कंडक्शन के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम दैट मीन्स, एक अगर अगर है मीडियम, अगर ये लोहा है, तो लोहा से अगर मैं यहाँ पे कुछ अलग लगा दूंगा तो वो चेंजेस हो जाएगा। यानी मीडियम चाहिए, सटा हुआ रहना चाहिए, जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तभी इसमें यह संभव होगा कंडक्शन। दूसरा था कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या होता है, जब हम देखते हैं, जब हम पानी को देते हैं गर्म होने के लिए, कुछ देर बाद वो उबलने लगता है। जब हम उबलने लगता है तो हम लोग उस चीज को ज्यादा फील कर सकते हैं। हमें कुछ लगता है कि नीचे से कुछ आया और वो फिर ऊपर आया, फिर नीचे चल गया।
ऐसा कुछ होता है, ऐसे ऐसे ऊपर उठता है पानी के, जैसे सरफेस ऐसा है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऊपर उठ के वो फुदकने जैसा करता है पानी का अपर सरफेस। दैट मीन्स क्या होता है कि नीचे वाला जो है लेयर, यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल्स है, या यहाँ से हीट एनर्जी को गेन किया, और यह हीट एनर्जी यानी इसके पास ज्यादा एनर्जी हो गया तो यह सरफेस की ओर चला गया। अब यहाँ से जैसे ही ये सरफेस की ओर गया, इसके जगह को लेने के लिए ऊपर से जिसके पास कम एनर्जी है वो नीचे आ गया। यानी यह क्या होता है, इसमें कंटिन्यू मॉलिक्यूल्स का जो पोजीशन जो है वो चेंजेस होते रहता है। ठीक है, अपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। लेकिन कंडक्शन में ऐसा नहीं होता। कंडक्शन में क्या होता है, जो जहाँ पे है वहीं पे रह के हीट को ट्रांसफर करता है। रेडिएशन में देखिए, रेडिएशन में क्या होता है कि यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स का इंटरचेंज हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जहाँ पे है वहीं पे रख के देता है। बट जो रेडिएशन है, रेडिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे मीडियम का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर हम इस फिगर को देखें, यहाँ पे ठंडी के दिनों में हम आग जला के फिर हाथ को कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो हमें गर्माहट फील होता है, हमें हीट का अनुभव होता है। तो वो हमारे वहां से हीट हम तक पहुंचा कैसे? ठीक है, कैसे पहुंचा है? कोई मीडियम ही नहीं हमारे बीच में, कोई मीडियम नहीं है ना, तो फिर हीट कैसे पहुंचा है? तो वो जो प्रोसेस है हीट पहुंचने का, जहाँ पे कोई मीडियम ना हो, विदाउट एनी मीडियम, उसी को हम लोग कहते हैं रेडिएशन। तो इस टाइप से जो हमें हीट का ट्रांसफर होता है इसको हम रेडिएशन कहते हैं। अगला है ट्रांसमिशन ऑफ हीट का, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। तो हमने तीनों को बारीकी से समझाया, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन का। कंडीशन जैसे कि हम इस टाइप का किसी मेटल को पकड़ते हैं और उसको जब अगर मैं हीट हीट करते हैं तो हीट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है और ये टेम्परेचर यहाँ पे लो रहता है। तो ऑलवेज हीट ट्रांसफर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। नेक्स्ट है कन्वेंशन। कन्वेंशन में भी बताया मैंने, सेम घूमते रहता है, ऊपर का मॉलिक्यूल्स नीचे, नीचे का ऊपर, इस टाइप से और घूम घूम के ट्रांसमिट हीट का ट्रांसमिशन होता है। रेडिएशन, रेडिएशन में, रेडिएशन इज द प्रोसेस इट ट्रांसफर विद द डायरेक्टली वन बॉडी टू वन बॉडी। कोई मीडियम का जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ता है, विदाउट एनी मीडियम। और सबसे तेज जो होता है रेडिएशन में ही हीट का ट्रांसफर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। यानी जितना भी है कॉन्वेंशन है, कॉन्वेंशन है, रेडिएशन है, तो तीनों में से सबसे ज्यादा जो स्पीडली जो होता है हीट का ट्रांसफर, वह रेडिएशन में होता है। किसके इक्वल? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल में होता है। अब इसके बाद मैंने बताया था तीनों में डिफरेंस। तो तीनों में डिफरेंस ये था। उसके बाद हम लगाए थे थर्मल कंडक्टिविटी। क्या किए थे हम यहाँ पे, जैसे कि वो कोई स्लैब है, स्लैब दैट मीन उसका टू फेसेस होगा, उसका एक सरफेस एरिया होगा, उसका दो फेसेस के बीच में कोई डिस्टेंस भी होगा। ये एक 3D फिगर है। तो वन साइड का टेम्परेचर थीटा 1, दूसरा साइड का टेम्परेचर है थीटा 2। तो हीट ट्रांसफर जो थीटा 1 हाई टेम्परेचर है, थीटा 2 लो टेम्परेचर है, दैट मीन्स हीट जो ट्रांसफर होगा वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, सेपरेशन ऑफ टू फेसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, और उसके सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डिपेंड करेगा इसके एरिया के ऊपर। ये था टेम्परेचर डिफरेंस। और ये है टाइम, कितना टाइम तक फ्लो होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और ये इसका था यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये इसका डी का, डी दैट मीन सेपरेशन ऑफ टू फेसेस का। तो फिर हमें एक क्यू अमाउंट, क्यू इक्वल टू एक इक्वेशन मिला था, क्यू इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई डी इंटू टी। और इसी जो थीटा, वो जो ब्रैकेट में इनसाइड द ब्रैकेट है, इसी को हमने बोला था टेम्परेचर ग्रेडियंट। यानी ये जो है इनसाइड द ब्रैकेट, हम इसी को बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट याद रखिएगा क्या होता है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय सेपरेशन ऑफ टू फेसेस या टू प्लेटेड, जो भी होगा उसको हम लोग डी कहेंगे। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई डी इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगला था डायमेंशन। फिर हम लोगों ने इसका निकालना सीखा था, यूनिट भी हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, द टू एंड ऑफ द रड।
ये एक रड है, मानते हैं, सपोज कीजिए एक रड है, इसका दो एंड, एक एंड का नाम दे देते हैं ए और दूसरा एंड का बी, दो एंड है, लेंथ इसका है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आर बाय, ये जो है यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा साइड का टेम जो दिया हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसको सेपरेट किया गया है। फाइंड करना है नंबर 1, क्या निकालना है, द टेम्परेचर ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ द रड। हम लोग को टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है, दैट मीन्स θ1 माइनस θ2 बाय डी, यानी डी के जगह पे ये लेंथ हो जाएगा, θ1 के जगह पे 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री, और ये हमें फाइंड करना है ये बराबर क्या होगा। दूसरा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन स्टेडी स्टेट, अगर ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, इसको अगर कितना टाइम तक डिवाइड फ्लो हुआ तो इसी को हम लोग कहते हैं क्यू बाई टी को ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, तो ये दो चीज हमें फाइंड करना है, ये बराबर क्या होगा और टेम्परेचर ग्रेडियंट बराबर क्या होगा, ये दो चीजों को मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें टेम्परेचर, दैट मीन्स θ1, हाई टेम्परेचर, θ1 इक्वल टू कितना डिग्री दिया हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए हम लोग रिलेशन जानते हैं, क्या करना पड़ता है, 273 में सेंटीग्रेड को ऐड करना पड़ता है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 373 केल्विन। किसी को डाउट है तो बोलिएगा। θ2, θ2 दैट मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं 273 केल्विन। उसके बाद डी दिया हुआ है, डी इक्वल टू लेंथ मानी 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर, 1.0 मीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सरफेस एरिया दिया हुआ है ए इक्वल टू 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे मीटर के फॉर्म में, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। हो गया आपके थर्मल कंडक्टिविटी, यानी के का वैल्यू हमें दिया हुआ है 386 और डब्ल्यू पर मीटर पर केल्विन। ये सारा अब हमने इसको क्या किया, लिख लिया एसआई सिस्टम में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, सभी को स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि आप लोग के पास सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन भी आप एक बार रख लीजिए, काम आएगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक नंबर क्या कहता है, क्या फाइंड करना है मुझे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट इक्वल टू हम क्या जानते हैं, θ1 माइनस -θ2 बाई डी। बाय डी, वेरी गुड। θ1 का वैल्यू क्या था हम लोगों का, 373 केल्विन। माइनस केल्विन, हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि सारे यूनिट को हमने एसआई में ले आया है, बाद में जब हम टेम्परेचर ग्रेडियंट को निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट को मैं लिख दूंगा, वो टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो होगा यूनिट मैं उसको लिख दूंगा। ठीक है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, लिख देंगे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 273, यहाँ पे ब्रैकेट दिए और यहाँ पे मैंने इसे केल्विन लिख दिया, बाय डी का वैल्यू कितना है मेरा, 100 वन और मीटर। 0.1 मीटर। हाँ, तो 1 मीटर 1.0। अब बताइए ये क्या आ जाएगा, ऊपर में 100 केल्विन बाय 1 मीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 केल्विन पर मीटर। एक का आंसर आ गया, मैं एक आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब दूसरा क्या बोला है निकालने के लिए, क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दैट मीन्स मुझे फाइंड करना है Q बाई टी, ये था हम लोग का टोटल हीट, Q बाई टी हमें ये फाइंड करना है। तो किसी को याद है Q इक्वल टू एक इक्वेशन हम लोग लाए थे, के ए θ1 माइनस θ2 θ2 बाई डी बाय डी। डी।
ठीक है, क्योंकि ये जो है, अब ये क्यू बाई टी हम कहाँ से लाए एक्चुअली अगर देखा जाए तो, हम क्यू रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो हमने हीट को लाया है, कहाँ से लाया है, वो जो इक्वेशन हम लोगों के पास आया था क्यू इक्वल टू, यहाँ पे याद कीजिए टी था तो टी यहाँ पे। अब यस इसी सर। इसी टी को हमने क्या किया, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आया, तो ये टी यहाँ से हट जाएगा। अब यही यही चीज बन गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ओके, अब के का वैल्यू मुझे पता है, ए का वैल्यू पता है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई डी, दैट मीन्स टेम्परेचर ग्रेडियंट का भी वैल्यू मुझे 100 पता है। तो क्या इसका कैलकुलेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं? 386, यानी हो गया टेम इसका के का वैल्यू 386 इंटू ए का वैल्यू क्या कितना था, ए का वैल्यू 10⁻⁴। 10⁻⁴। अच्छा, अब टेम्परेचर ग्रेडियंट का वैल्यू हम उसको 10⁻² लिख सकते हैं क्या? यस सर। क्योंकि वो पे हम लोग इसका वैल्यू निकाल चुके थे, इसलिए वहां पे हमने कुछ लिखा नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे इसको जब मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये पे 10 यहाँ पे -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +2 है। यस सर। और 10 का मतलब हो जाएगा ये 3.86। यस सर। ठीक है, हाँ, ये क्यू क्या है, मेरा एनर्जी है, एनर्जी का जूल, और टाइम का सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड। इसका ये आंसर आ जाएगा। किसी को यहाँ पे डाउट हो कि समझ में नहीं आया हो कि सर ये कैसे आया, कहाँ से आया, तो प्लीज बोलिए, मुझे आता है, मैं आपको बता दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा मृदुल सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नो सर। ओके, एक्चुअली देखिए यहाँ पे आई थिंक हम लोग नंबर में काफी कम है, जिसको कहीं भी डाउट हो आप अनम्यूट करके बोल लीजिएगा। ओके, क्योंकि मैं यस सर। मोबाइल का स्क्रीन उतना देखता नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे देखता हूँ, क्योंकि वहां से मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए, ये सवाल क्लियर है सबसे? देखिए, ये सवाल को आप लोग क्या कीजिएगा, हमने अभी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, सब कोई जैसे ही इस क्वेश्चन को अपनी स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, आप सिर्फ इस क्वेश्चन को देखिए और सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि जब हम कोई चीज को एक बार देखते हैं, उसका जब हम लोग अप्लाई करते हैं, तो वो फिर हम उस चीज को भूलते नहीं है। ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। और फिर जब आप खुद से उसको बनाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे सारे चीजों को आपने अप्लाई करके उसको बनाना सीख लिया, तो वहां पे आप सीख जाएंगे और वो फिर नॉलेज स्टेबल हो जाएगा आपके लिए। चलिए अगला सवाल सेम है ये। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू 2 मीटर पर स्क्वायर ऑफ ए ब्रिक्स वॉल 12 in an hour if the temperature on one side 8 degree and that on the other side is 28 degree centigrade. K for bricks, मतलब K that means thermal conductivity of bricks 0.13 ऐसा यूनिट। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? बनाया जा सकता है इसको? कोई बोलिए। आपको ये सिर्फ यहाँ पे क्यू निकालना है। आपको क्यू इक्वल टू जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी बाई डी, बस वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला में जो जो दिया हुआ है सारी चीज को बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। कोई कर पाएंगे? थोड़ा टाइम लीजिएगा, मैं टाइम देता हूँ 5 मिनट। बोलिए, कोशिश तो करके देखिए ना। यस सर। 5 मिनट में दे रहा हूँ सबके लिए, एक बार कोशिश करके देखिए आप। सबसे पहले सबको एसआई यूनिट में लाइए, क्योंकि वहाँ पे कोई एसआई यूनिट में है, कोई सेंटीमीटर, कोई सीजीएस सिस्टम में है, उसको मुझे सबसे पहले एसआई यूनिट में लाना होगा। एक क्वेश्चन वेस्ट बंगाल पॉलिटेक्निक में 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए बनाते हैं इसको। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, कंडक्टेड 2 मीटर एरिया, यानी दैट मीन्स ए दिया हुआ है 2m², ये तो ऐसा यूनिट में है।
थिकनेस ऑफ द ब्रिक दैट मीन्स डी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इसको मुझे करना है एस आई में, तो हो जाएगा ये 12.0 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस दैट मीन्स थीटा माइनस थीटा 2। चलिए थीटा 1 निकाल लेते हैं। थीटा 1 दैट मीन्स हाई टेम्परेचर कितना है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। 28, ये यहाँ पे जीरो नहीं होगा, हाँ, 28 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्त, 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इक्वल टू, यानी इसको 273 में ऐड करना होगा, यानी 273 प्लस 28 बताइए कितना होगा। 301। 301 केल्विन। थीटा 2 इक्वल टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 281। यस सर। 281 केल्विन। अच्छा और कुछ दिया हुआ है, के दिया हुआ है, के दिया हुआ है 0.13। ये एसआई सिस्टम में ही है, एसआई यूनिट में है, तो एसआई यूनिट में है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, यही वैल्यू हम सिर्फ इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, इतना तक हमने कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं Q इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, Q इक्वल टू जानते हैं के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी बाय डी। अच्छा एक में क्वेश्चन में कहीं टाइम का भी जिक्र किया हुआ था, थ्रो द 1 आवर मतलब 1 घंटा के लिए, टी इक्वल टू भी है या दिया हुआ, एंड टी इक्वल टू 1 आवर दैट मीन्स कितना मिनट, ऐसा यूनिट टाइम का सेकंड होता है ना, तो इसको सेकंड कर लेना होगा हम लोगों को, यानी 1 आवर दैट मीन्स 60 मिनट इंटू 60, ये हो जाएगा सेकेंड। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो सब कोई। अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू को पुट करते जाएंगे। सॉरी सर 156 पर 000 जूल। 156 पर 000, उसको यस। 1.56 करो, 10⁻5 जूल कर दो, क्योंकि हम लोग जब राउंड ये सिग्निफिकेंट ऑफ नंबर में हम लोग देखे थे कि हमको वैल्यू को हमेशा 1 पॉइंट के फॉर्म में रखना है। ठीक है, फाइनल वैल्यू जो आएगा उसको, वो स्टैंडर्ड आंसर होता है। आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, जिनसे नहीं हुआ है वो लोग देख लें। के का वैल्यू है हमारा 0.13 इंटू ए का वैल्यू है, ए एरिया जो है सरफेस एरिया 2, ये तो ऐसा ही सिस्टम में ही था। थीटा 1 माइनस थीटा 2 यानी कितना था मेरा, कितना था वो सर 300 301 माइनस 30, 281। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। 20। तो ये डायरेक्ट मैंने घटा के लिख दिया है। टाइम कितना होगा 60 इंटू 60। 60 बाई डी जो था मेरा, वो 12 इंटू 12 इंटू 10⁻²। -2 ये था। तो इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करिएगा तो फिर कर पाइएगा कि नहीं इसका सॉल्यूशन, कि मुझे करना होगा। यस सर, हो गया। हो गया सर। 1.5 इंटू 10⁻⁵ जूल। 15.6 जूल/सेकेंड। ठीक है, इसका जो फाइनल जो आंसर आएगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, Q इक्वल टू 1.56 इंटू 10⁵ जूल। एग्जाम में भी जब भी आप कोई इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमेशा उसको कोशिश कीजिएगा 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखने का, यानी इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कीजिएगा आप, इस वाला। ठीक है, ये स्टैंडर्ड आंसर माना जाता है। अच्छा ये कैसे आया यहाँ से, ये कितने लोग यहाँ पे हैं, किसी को डाउट है या फिर किसी को सॉल्यूशन में कि लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, प्लीज बोलिए। सर। ये समझ में आ रहा है तो ये सॉल्यूशन कर पाएंगे तो यस सर। ओके। चलिए हम लोग अब फिर और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देख लीजिए। अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तो फिर मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, और अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं इसको
और सॉल्व करूंगा, नहीं तो फिर हम लोग जो नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है कुछ, हम उसके ऊपर चले जाएंगे। एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए, अगर सॉल्यूशन हो जाएगा तो बोल दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग 5 मिनट लगेगा सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन कहता है द वॉल ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 8 सेंटीमीटर। एक रेफ्रिजरेटर है, उसका वॉल जो है वो 8 सेंटीमीटर है उसका वॉल। ठीक, इसको ये सीजे सिस्टम में है। उसके बाद हैविंग ए सरफेस एरिया, यानी ए दिया हुआ है। द टेम्परेचर आउटसाइड, मतलब बाहर का टेम्परेचर 35। हाउ मच पावर इन वाट मस्ट the refrigerator supply in order to maintain the temperature 0 डिग्री इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। मतलब इंटर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर जो टेम्परेचर होगा, अंदर का टेम्परेचर 0 और बाहर का 35। थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे निकालना है कि कितना मुझे पावर सप्लाई करना होगा। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमको जो होगा अमाउंट, ये अगर हम लोग देखें, जो अगर हम पावर को अगर डिफाइन करें, रिक्वायर्ड पावर, तो हम उसको डिफाइन करेंगे इस टाइप से, द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड इनटू द रेफ्रिजरेटर पर यूनिट सेकेंड। जो पर यूनिट सेकेंड उसको जितना अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत होगा उतना ही पावर होगा। दैट मीन्स मुझे इन यहाँ पे निकालना होगा Q बाई टी, यानी मुझे Q बाई टी अगर मैं निकाल लूँ तो Q बाई टी इक्वल टू पावर। ठीक है, तो अगर मैं Q बाई टी फाइंड कर लेता हूँ तो वही होगा मेरा इसका आंसर वाट में। ठीक है, यस सर। हम लोग इसको वर्क पावर और एनर्जी में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पे हम लोग एक रिलेशन भी देखेंगे, यानी पावर इक्वल टू क्यू इंटू सॉरी क्यू बाई टी, ये एक रिलेशन भी होता है, वहां पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पावर और इसके बारे में, हीट को लेके। तो अभी हमको इस रिलेशन पे नहीं जाना है, जस्ट मुझे इसका सॉल्यूशन पे जाना है। तो ये क्यू बाई टी एक बार फाइंड कीजिए, तो अगर नहीं होगा तो मैं भी हूँ, अभी फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग तो बाद में सॉल्व करते नहीं है, मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग सॉल्व करते नहीं है, इसलिए जो भी सारा चीज होगा मैं यहीं पे करवाऊंगा, क्योंकि आप लोग को देखे कोई फायदा नहीं है, आप लोग तो करेंगे नहीं घर में। चलिए यहीं पे करते हैं, चलिए बनाइए इसका आंसर, बताइए कोई मुझे। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है मेरा कि पावर कितना चाहिए, तो हम लोग उसको सर लिख लेंगे। आ रहा है 2762.8125। 27 आंसर इसका होगा 2756.25 वाट। तो 27 तक ठीक आया है, थोड़ा सा उसके बाद आई थिंक सही माना जाएगा इसको। ठीक है, यस। एक बार मैं देख रहा हूँ, एक बार सबको मैं दिखा देता हूँ। द पावर रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड पर सेकेंड। चलिए, दैट मीन्स क्यू बाई टी इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय जो डी होता है यहीं पे, तो के का वैल्यू हमें पता है, के का दिया हुआ है, हम के वैल्यू हमारे पास, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है,
0.42 0.42 0.42 ये वन नहीं होगा। 0.42 ये वन नहीं होगा। 0.42 इंटू एरिया। सर एरिया 1 है नहीं होगा। ना 0.42। तो क्वेश्चन में भी 0.4 ये 42 ही है, वन नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा वो यस आंसर अलग आ गया। ठीक है, यस यस। ठीक है, तुम सॉल्यूशन सही किए हो क्योंकि 27 आ गया, दैट मीन्स बहुत ही सही बनाए हो। वो 2 1 नहीं होगा, 2 होगा। और सर 2 इंटू 156 आ गया पॉइंट। ना। यस चलिए सर। गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस 308 माइनस 273, दैट मीन्स वो आ जाएगा वो 35 यस सर इंटू 35। 35 बाय डी का वैल्यू कितना था सेपरेशन। सर डी का 8 वैल्यू था 8 इंटू 10⁻²। 8 इंटू 10⁻²। बस इसको सेपरेट कर देना है। ये इसके साथ, ये पॉइंट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बस इस सारे को इसको और भी छोटा करो। कितना से होगा ये? 21 करते हैं, इसको 4 करते हैं। अब नहीं होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना ही होगा। यानी दैट मीन्स 21 इंटू 15 इंटू 35 बाय 4। देख लेता हूँ। 21 तो मेरी तो मल्टीपल साइन कहाँ है, छोड़ो, तो किया हुआ है। तो इसका आंसर आएगा जो हो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2756.25 वाट। तो ये होगा मेरा इसका आंसर। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। अच्छा, जो पिछला क्लास में जो कुछ क्वेश्चन दिए थे वो सब सॉल्यूशन कर लीजिएगा आप लोग, कि हमको करना होगा? सर कर लेंगे। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में जरूर लेके आइए। ठीक है, चलिए यस अब सर। था। हाँ, अब हम लोग अभी तक देख रहे थे कि उसमें क्या था, एक स्लैब था। ठीक है, एक स्लैब था, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि जब दो स्लैब को ऐड कर दिया जाता है, तो सटा दिया जाता है, तो वो क्या होगा, उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा। ठीक है, इस हेडिंग होगा मेरा कंपोजिट स्लैब इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट दैट मीन्स यहाँ पे दो स्लैब है। फर्स्ट जो है स्लैब, उसका थर्मल सेपरेशन है D1 है, इसका सेपरेशन D2 है। इसका वन इंड का टेम्परेचर थीटा 1 है और अदर इंड का टेम्परेचर है थीटा 2 है इसका। और दोनों का एक जो लो टेम्परेचर था, दोनों को एक जगह सटा दिया गया है, इसलिए इसका टेम्परेचर को हमने थीटा मान लिया है। ठीक है, तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्लैब। तो लेट अस कंसीडर टू स्लैब ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 एंड थिकनेस और लेंथ, इसका थिकनेस बोलिए या लेंथ बोलिए D1 और D2 है। अब टेम्परेचर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। लेट थीटा 1 एंड थीटा 2 आर द टेम्परेचर, दैट मीन्स थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, यानी ये हाई टेम्परेचर हो गया और ये लो टेम्परेचर हो गया थीटा 2। ठीक है, द इन ऑफ द कॉम्बिनेशन थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ कॉमन सरफेस। जो कॉमन सरफेस जहाँ पे दो सरफेस ऐड हुआ है, उस कॉमन सरफेस का टेम्परेचर थीटा है। और जो सरफेस एरिया है उसका, इसका सरफेस एरिया ए है। द क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया इज ए। देन है क्या होगा, द इन द स्टडी स्टेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल ऑफ द बोथ स्लैब। अब जो होगा, अगर इस टाइप का ये कॉम्बिनेशन है, तो अगर सपोज किया जाए कि इधर से अगर हीट का फ्लो होगा, तो इस जो मतलब अगर इसमें W/T सॉरी Q/T होगा, तो
इस स्लैब के लिए भी क्यू बाई टी ही होगा, दोनों क्या होगा इसका इक्वल होगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देखे हैं, क्यू बाई टी, K1 थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब 1 एरिया। अब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हमने अलग माना, थीटा थीटा 1 माइनस थीटा बाई D1, और यहाँ दूसरे स्लैब के लिए थीटा माइनस थीटा 2, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अगर यहाँ पे थीटा हाई टेम्परेचर है तो हीट का जो फ्लो होगा मेरा इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे अगर ये हाई टेम्परेचर है, यहाँ इधर जाते जाते अगर ये थीटा टू लो टेम्परेचर है तो यह मिडिल वाला बीच का टेम्परेचर होगा। दैट मीन्स अगर मैं इस दोनों के बारे में जब बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। बट जैसे ही हम अगर इस दोनों के बारे में बात करूं, ये दोनों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के लिए थीटा इज हाई टेम्परेचर एंड थीटा टू इज द लो टेम्परेचर, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा थीटा माइनस थीटा टू। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया है मैंने, थीटा माइनस थीटा टू बाई D2। किसी को यहाँ प्रॉब्लम है? देख लीजिए, हम वो रेट जो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकाले हैं Q बाई टी। तो वो जो इक्वेशन था यहाँ पे टी था, टी को मैंने यहाँ पे लाया, तो दोनों स्लैब में का जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा दोनों इक्वल होगा, क्योंकि हीट तो सेम हीट ही मैं सप्लाई कर रहा हूँ ना। धनीराम, यस सर। समझ में आ रही है? हाँ सर। लग रहा नहीं आ रही है। सर यहाँ पे थीटा माइनस थीटा होगा या थीटा 2? यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यस सर, मुझे समझ में आ गया ये। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि हीट, ये है मेरा Q1 इज द हाई टेम्परेचर, Q1 इज द हाई टेम्परेचर, ये यहाँ पे प्लस प्लस बहुत हाई टेम्परेचर है, और ये लो टेम्परेचर है। अब हीट फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 3 पॉइंट मैं कंसीडर करता हूँ। सबसे ज्यादा हीट यहाँ पे होगा, उसके बाद सपोज कीजिए यहाँ पे 10 केल्विन हीट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो सकता है ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके सामने ज्यादा हीट होगा, उससे जितना दूर जाएंगे उतना ही हीट कम होते जाएगा। ठीक है, इन जनरल हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट में हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे दो चीजों को हम कंसीडर करते हैं, इसको भूल जाइए, अभी थीटा टू को भूल जाइए। अब यहाँ पे जब हमें स्लैब वन, ये है मेरा स्लैब वन, ये वाला स्लैब वन, जब मैं स्लैब वन के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे ये स्लैब वन के साथ दो टेम्परेचर आएगा, एक थीटा और एक थीटा वन और दूसरा थीटा। अच्छा, अब ये जो कॉर्नर है, ये थीटा वन इज द हाई टेम्परेचर एंड थीटा इज द लो टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, थीटा वन इज थीटा हाई टेम्परेचर, थीटा इज लो टेम्परेचर, यानी थीटा वन क्या का टेम्परेचर हाई है, और थीटा टू जो है ये मेरा लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर है K1 के लिए। मतलब पहला स्लैब के लिए हाई टेम्परेचर थीटा वन, लो टेम्परेचर थीटा। अब जैसे ही मैं स्लैब टू के बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये स्लैब टू के बारे में थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे। इसमें गौर करने वाली बात है, जब मैं स्लैब टू को लेता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये दो टेम्परेचर के बारे में बात होगा। तो हम पहले ही कह चुके हैं कि थीटा जो है मेरा सबसे लो टेम्परेचर है, इसका सबसे कम है। दैट मीन्स हीट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, यानी इसके पास हीट एनर्जी ज्यादा है इस क्यू के पास। तो यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा हाई टेम्परेचर और Q2 हो जाएगा लो टेम्परेचर। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा क्यू, दैट मीन्स हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। क्लियर है अब? यस सर। ओके, ठीक है। अब जब हम इस दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम थीटा इक्वल टू, एक्चुअली मुझे निकालना था थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो
थीटा इक्वल टू हम लोग जब निकालते हैं तो हमें ये रिलेशन मिलता है, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द कंपोजिट स्लैब, यहाँ पे सॉरी, वी गेट द टेम्परेचर ऑफ द कॉमन सरफेस, तो हमें कॉमन सरफेस का टेम्परेचर मिल गया। एक्चुअली तो हम लोग थ्योरेटिकली बोल रहे थे कि वो हाई टेम्परेचर होगा, बट उसका एक्चुअल में टेम्परेचर क्या होगा। ऐसे में नहीं, यहाँ पे एक हम लोगों ने एक जनरल थ्योरी लगाया कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हो रहा है। दैट मीन्स ये इसको हीट कर देगा, इसको हीट करेगा, दैट मीन्स क्यू ज्यादा हीट होगा Q2 के कंपेयर में। बट ये कितना हीट होगा वो चीज हमें निकला यहाँ पे, ये Q, दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ द कॉमन सरफेस, जहां से दोनों स्लैब जो जुड़ा हुआ है उस पार्ट का मुझे टेम्परेचर मिल गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द कंपोजिट स्लैब, दोनों स्लैब जो मिलके जो हीट का फ्लो होगा, जब दोनों को ऐड करने के बाद जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा क्या होगा, अब हम यहाँ से निकालेंगे इस रिलेशन से, ठीक है। Q/T, ठीक है। फिर हम इस यहाँ पे इस रिलेशन में जाएंगे और यहाँ पे K1 K2 अगर हम उसको सॉल्यूशन करने के बाद आएगा, ठीक है। इस रिलेशन को अगर हम थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे, सर ये कैसे आया, मतलब थीटा इज इक्वल टू K1/2 थीटा 1, ये वाला, ये सर ये। ठीक है। देखिए एक्चुअली हमें लिख, चलिए वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे क्या लिखना चाहिए था, ये वाला निकाल लेना। देखिए एक इक्वेशन ये वाला ठीक है, दूसरा हमें लिखना चाहिए था Q/T इक्वल टू K2A थीटा माइनस थीटा 2/D2। अब दोनों का LHS बराबर है तो हम उसके RHS को बराबर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम उसको उसका राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे, ठीक है। यानी अगर हम लोग तो जानते हैं कि अगर LHS बराबर होगा तो RHS भी बराबर हो, तो LHS इक्वल है Q/T, बोथ साइड Q/T। हम RHS को हम लोग उसको लिख देंगे इसके फॉर्म में, जैसे कि RHS को हम लोग इक्वल करेंगे। RHS को इक्वल करने के बाद उसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे थीटा के एज मतलब थीटा के फॉर्म में, तो हमें यह रिजल्ट मिलेगा, ये वाला, ये K1/D2, इसके बाद थीटा 1। अच्छा करके दिखा दें क्या? यस सर, करके दिखा दीजिए। ओके, आई थिंक टाइम ओवर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। जितना दूर कर पाते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोशिश करते हैं। चलिए Q/T इक्वल टू था, मेरा रिलेशन क्या था, K1A थीटा 1 माइनस थीटा बाय D1, इसको 1 मानते हैं, D2 इसको 2 मानते हैं। अब अगर ये दोनों का LHS इक्वल है, अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो हम लोग जानते हैं RHS भी इक्वल होगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ लिखेंगे K1A थीटा 1 माइनस थीटा बाय D1 इक्वल टू K2A थीटा माइनस थीटा 2 बाय D2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा हमें, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड जब जाएंगे तो हम लोग के साथ हम लोगों को मिलेगा K1 D2A, ये हो जाएगा मेरा थीटा 1 माइनस थीटा, ओके, इक्वल टू इधर हो जाएगा K2
D1 A, ये हो जाएगा यहाँ पे थीटा माइनस थीटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिए बोथ साइड ए है, तो मेरा ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल। अब मुझे क्या करना होगा, K1 D2 थीटा 1 माइनस K1 D2, ये हो जाएगा मेरा थीटा, इक्वल K2 D1 थीटा, इसको फिर माइनस K2 D1 थीटा 2। ठीक है, अब हमको ये दोनों को एक साथ करना है और ये दोनों को एक साथ करना है। दैट मीन्स इधर हम ले आते हैं K1 D2 थीटा 1, ये इधर आ जाएगा तो प्लस K2 D1 थीटा 2 इक्वल टू K2 D1 थीटा प्लस K1 D2 थीटा। अब देखिए इन इधर वाले में हम दोनों साइड यहाँ पे थीटा को कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग थीटा कॉमन ले लिए, लिखेंगे यहाँ पे K2 D1 प्लस K1 D2 इक्वल टू K1 D2 थीटा 1। अच्छा, यहाँ पे थीटा 1 कुछ K1 D2 K2 D2 कुछ कॉमन आ जाएगा, सर यहाँ पे तो थीटा अलग अलग नहीं सर, टेम्परेचर है कमेंट तो ना। कोई नहीं आएगा सर। नहीं common नहीं आएगा ना। ठीक है, देख रहा हूँ। K1 D2 थीटा 1, ठीक है, सही जा रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे है K2 D1 थीटा 2। अब इसको अगर मैं यहाँ पे थीटा के इक्वल टू में लिखूं तो ये था मेरा K1 D2 थीटा 1 प्लस K2 D1 थीटा 2 बाय, अब यहाँ पे मैं नीचे लिख सकता हूँ K1 D1 प्लस सॉरी K2 D1 K1 D2। चलिए, यही तो रिलेशन था ना मेरा, यही वाला K1 D2 थीटा 1, यस सर। K1 D2 थीटा 1, K2 D1 थीटा 2, K2 D1 सॉरी K2 D1 थीटा 2, यानी इसी ये दोनों RHS को जब दोनों को हम सॉल्व किए तो ये वाला इक्वेशन हम लोगों का आया। ठीक है, यस अच्छा, सर। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लेके रख सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन हुआ, कैसे मैंने सॉल्व किया, अगर किसी को लेके रखना हो तो रख सकते हैं। मैंने इतनी चीजों को इसलिए नहीं लिखा ना क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता आप लोगों के लिए। सर हाँ, यहाँ पे तो फर्स्ट में थीटा 1 और थीटा 2 है ना सर, तो फिर सिर्फ थीटा कैसे कॉमन आएगा? देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे देखिए इस ये वाले लेफ्ट साइड में सर। नहीं नहीं अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। चलिए राइट यहाँ साइड पे में। देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। ठीक है, इसको मैंने फिर क्या किया है, इस माइनस वाले को, इस वाले को उठा के, ये जो है इस माइनस वाले उठा के यहाँ इसके साथ लिखा है, और इस जो ये जो माइनस वाला था इसको यहाँ पे लिख दिया इसके साथ। ठीक है, तो यानी दोनों थीटा 1 जो थीटा इधर है बराबर के इक्वल की साइड था दोनों, तो दोनों थीटा को एक साइड लिख दिया और दोनों इसको यानी नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया मैंने साइड चेंज करके। यस सर, अब यहाँ देख पे लिया, समझ में आ गया। देख लिया ना, ये भी थीटा है यहाँ पे और ये भी यहाँ पे थीटा है, तो दोनों को हम यस इजीली सर, कॉमन देख ले लिया। लिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से ये वैल्यू मेरे पास आ गया। ठीक है, तो अब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द कंपोजिट स्लैब। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए क्योंकि फिर 3:30 बजे से आप लोग का एक अलग से क्लास है। ठीक है, यस तो सर। ये वाला हम कल कंप्लीट करेंगे, इस और कुछ न्यूमेरिकल ऐसे कंपोजिट स्लैब का कुछ एक दो सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 20 नंबर लिखे। स्लाइड ऑन कीजिएगा सर। 20 नंबर ना, ये लीजिए। चलिए, हो गया। यस सर।
अच्छा, जो नॉमेरिकल प्रॉब्लम जो मैंने भेजा था, जो आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया था, प्लीज उसको सॉल्व कीजिए, दिखेगा बहुत सारा नॉलेज, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिजिक्स का। ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक